हमारे ज्योतिष भाई से कि अगर वो हिंदी में पढ़ने में मदद करेंगे। दूसरा राजाओं की किताब, सेकंड किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 हम पढ़ेंगे। सेकंड किंग्स, दूसरे राजाओं की किताब, उसका चौथा अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। ज्योतिष भाई अगर हिंदी में पढ़ने में मदद करेंगे। जी जी जी। भविष्यवक्ताओं के चेलों का पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मैं वही दोबारा आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास जो योजनाएं आपके लिए हैं, आपके परिवार के लिए हैं या आपकी सेवकाई के लिए हैं, वो जो मंसूबे हैं, वो जो योजनाएं हैं, वो परमेश्वर के ने कहा है कि वो योजनाएं उन्नति की है, तुम्हारे नाश की नहीं है। जब हम इस अध्याय को देखते हैं, दूसरा राजाओं की किताब उसके चौथे अध्याय को देखते हैं, तो चौथे अध्याय में हम 4 चमत्कारों को देखते हैं जो एलीशा के द्वारा किए गए हैं। पहला जो चमत्कार है 1 वचन से लेके जब हम 7 वचन तक देखते हैं कि वह विधवा औरत है जो भविष्यवक्ता की पत्नी है, उसके बारे में लिखा है। 8 से लेके जब हम इसका 37 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पे एक और हम एक चमत्कार देखते हैं। वो चमत्कार क्या है कि वो एक औरत के बच्चे को स्त्री और शिमोन वासी की जो औरत होती है उसके बच्चे को वो जिंदा करता है। और 38 से लेके जब 41 वचन तक पढ़ते हैं तो जो फूड होता है, जो खाना जहरीला होता है, उसको वो शुद्ध करता है, उसको वो सही करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और चौथा और आखिरी जो चमत्कार हम इस अध्याय में देखते हैं वो है वचन 42 से लेके 44 वचन तक। 42 से लेके 44 वचन में जो चमत्कार लिखा हुआ है, ये जो चमत्कार है जो नए नियम में यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा जो चमत्कार किया है, या 5000 लोगों को यीशु मसीह ने थोड़े से भोजन के द्वारा खिलाया और 4000 लोगों को खिलाया, और 42 से लेके 44 वचन तक जो चमत्कार देखते हैं, बहुत सिमिलर चमत्कार देखते हैं। पता नहीं आपने कभी इसको गौर किया है कि वहां पे लिखा है कि कोई व्यक्ति आता है जो 20 रोटियां बना के लेके आता है और एलीशा अपने नौकर को कहता है, अपने खादम को कहता है कि तू जाके इन लोगों को खाना खिला। तो वो कहता है कि 20 रोटियों से मैं 100 लोगों को कैसे खिलाऊं? क्या तू चाहता है कि मैं 20 रोटियों से 100 लोगों को खिलाऊं? वो बोला जाके खिला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर ये लोग खाएंगे और कुछ बच भी जाएंगे। और जब हम इसका 44 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा ही लिखा है कि जैसा खुदा ने एलीशा के द्वारा कहा कि वो लोग खाएंगे और रोटियां बच भी जाएंगी, और वैसा ही चमत्कार हम यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं। जब उन्होंने 5000 लोगों को खिलाया, जब उन्होंने 4000 लोगों को खिलाया, और बहुत सारी रोटियां हमें देखते हैं कि बच जाती हैं, टोकरियां बच जाती हैं। अगर हम पूरे इन 4 अध्यायों को देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर के वफादार लोग होते हैं, परमेश्वर उनके लिए हर कार्य को करने के लिए संभव कर देता है। ही इज रेडी टू मेक एवरी इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल, अगर आप उसके प्रति वफादार हैं। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, उसकी बुलाहट के प्रति वफादार हैं, उसकी सेवा के प्रति वफादार हैं, तो मेरे प्रियो, जो कुछ भी आपको असंभव लगता है, जो कुछ भी लगता है कि ये चीजें हो नहीं सकती, ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती, आपका परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास योग्यता के द्वारा उन सारी जरूरतों को पूरा करेगा, उनको असंभव को संभव करके दे देगा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर की
प्लान में है, परमेश्वर की योजना में है। तो आइए इस चौथे अध्याय के पहले वचन में कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, उन कुछ बातों को हम यहाँ पे सीख के जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि भविष्यवक्ताओं में से कि पत्नियों में से एक पत्नी एलीशा के पास आके रो रही है। शी इज क्राइंग, शी क्राइड आउट बिफोर एलीशा। हालेलुया। क्यों रो रही है? क्योंकि उसका पति मर गया है और जो कर्जदार लेने वाले हैं उसके बच्चों को क्या करने आ रहे हैं? उनको अपने गुलाम बनाने के लिए लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कोई आम स्त्री नहीं है, ये भविष्यवक्ता की पत्नी है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ पे लिखा है तेरा दास जो परमेश्वर का भय मानता है वे मर गया है। शी इज क्राइंग बिफोर एलीशा। हालेलुया। बहुत तरीके से अलग अलग बातों से यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो अगर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में हम जाते हैं, इब्रानी भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है शी प्रोक्लेम, वो उसको बखान करके कहती है कि तुम्हारा जो दास है वो कैसा था, उसने क्या कार्य किया और वो किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई और अब हमारी जिंदगी में क्या होने जा रहा है। बहुत बार होता है कि हम भी लोगों के सामने कुछ चीजों को बोल के बताते हैं और बातें करते हैं, लेकिन उनमें से यहाँ पे पहली बात जो मैं आज आपके सामने बोलना चाहता हूं कि वो कहती है कि तुम्हारा दास और मेरा पति। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा दास और मेरा पति। ये देखिए, ये औरत का ये जो हस्बैंड था उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला व्यक्ति था, उनके बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि ये मनुष्य की, ये आदमी की एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करे, अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करे। चाहे वो खुदा का दास है, उसको कलीसिया भी देखनी है, उसको परिवार भी देखना है, उसके बच्चों को भी देखना है। अभी तक उसका पति उन सारी जरूरतों को, वो खुदा का खादम था, कहीं ना कहीं से उन सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उनके घर में उसका पति मर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अचानक घटना शुरू हो जाती है, अचानक, एक्सीडेंटली, अचानक तरीके से। कभी भी हम उसकी आशा नहीं करते, कभी भी कल्पना नहीं करते, कभी हमारे मन में नहीं आया, सोच में नहीं आया। अचानक आपके और मेरे परिवार में ऐसी चीजें घट जाती है जिसको लेके हम चिंता में हो जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं। और अचानक आजकल के जमाने में हम देखते, कोरोना किसी को पता नहीं था, इस कोविड-19 के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन अचानक परिवारों के अंदर, अचानक घरों के अंदर, अचानक देशों के अंदर ये बीमारी ने प्रवेश किया और उनके परिवारों के लोगों को खींच के लेके चलेगी और वो निराशा में है, आशा में है, निराशा में पड़ गए अचानक। तो इस परिस्थिति में अगर आप जब आते हैं, आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे क्या करना है? एज ए खुदा के दास, एज ए खुदा के परिवार होने के नाते ये आपकी और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम खुदा के दासों के पास जाएं, खुदा के पास जाएं, खुदा के कलाम की ओर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी समस्या का हल कहीं और से नहीं, केवल परमेश्वर से ही आ सकता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है ये स्त्री, ये औरत जो है किसके पास आई? एलीशा के पास आई। उसको पता है कि यही राइट व्यक्ति है, यही सही व्यक्ति है जिसको मैं जाके अपना दुख बता सकती हूँ, जिसको जाके मैं अपनी समस्या बता सकती हूँ, जिसके पास में अगर अपनी समस्या बताऊंगी मेरा हल हो सकता है, मेरी समस्या का हल हो सकता है। मेरे प्रियो, आपकी समस्या का और मेरी समस्या का हल केवल परमेश्वर के कलाम में है, केवल परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की संगति में है, परमेश्वर के लोगों के बीच में है। हालेलुया, हालेलुया।
ये बहुत आसानी से किसी परिवार के पास भी जा सकती थी, रिश्तेदार के पास भी जा सकती थी, लेकिन उसने राइट पर्सन को चुना। मैंने पहले भी एक बार इस बात को बोला है कि जब आपके पास कुछ ऐसी चीज आती है, हम जानते हैं काना के उस विवाह में, जब उस घर में मैं खत्म हो गई, जब दाखरस खत्म हो गया, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं उस दाखरस को अरेंज करने के लिए। कोई दुकान पे जा रहा होगा, कोई व्यक्ति को ढूंढ रहा होगा जिसने उस दाखरस को बनाया है, लेकिन मरियम को पता था कि इनकी समस्या का हल कहाँ हो सकता है। वो किसी व्यक्ति के पास नहीं, किसी दुकान के पास नहीं, वो केवल यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है कि उनके घर में दाख मधु कम हो गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में अगर ऐसी समस्या आती है जो अचानक आपके जीवन में निराशा और नुकसान पैदा करती है, उस समस्या को लेके हमें केवल केवल परमेश्वर के पास, परमेश्वर के दासों के पास, परमेश्वर की कलीसिया के पास लेके जानी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है तो खुदा के लोगों को बुलाओ, वो आएंगे, प्रभु यीशु के नाम से वो प्रार्थना करेंगे, वो रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हमारी प्रायोरिटी, हमारा जो पहला प्रेफरेंस खुदा होना चाहिए, खुदा के लोगों के पास होना चाहिए, खुदा के कलाम की ओर हमारा पहला होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आज आपके सामने इस वचन से बांटना चाहता हूं वो ये है, दूसरी बात ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सर होने के लिए बुलाया है, ना कि पूंछ होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको राजा या परमेश्वर ने आपको मास्टर होने के लिए बुलाया है, ना कि गुलाम होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये स्त्री जब आती है अलीशा के पास, अलीशा को कहती है कि तेरा दास, मेरा पति मर गया है और उसके जो लेन देन वाले थे अब मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाने के लिए आ रहे हैं। जब ये स्त्री अलीशा से बात कर रही थी, ऐसा खुदा के कलाम में नहीं लिखा है, लेकिन मैं कल्पना करता हूं उन्होंने ये बात कही होगी, जैसा मेरा पति परमेश्वर का दास था, जैसा मेरा पति परमेश्वर का सर्वेंट था, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अगर किसी की गुलामी करे या अगर किसी की सेवा करे तो वो केवल केवल परमेश्वर होगा, वो किसी और का लेन देन वालों का नौकर नहीं बनना चाहते। हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, ना कि दूसरे लोगों के गुलाम बनना चाहते हैं। जैसा मेरा पति परमेश्वर का दास था, वैसा ही मेरे बच्चे भी परमेश्वर के दास होंगे, ना कि किसी के गुलाम होंगे। हालेलुया। मैं ऐसा कल्पना करता हूं, अगर वो देना चाहती तो सिंपली वो अपने बच्चों को, क्योंकि कानून के अनुसार, उस लॉ के अनुसार अगर किसी ने कर्जदार लिया है तो वो उनके बच्चों को या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपना गुलाम बना सकते थे। लेकिन इस औरत ने एक निर्णय लिया और अलीशा को बोला, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बच्चे किसी की गुलामी करे, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे केवल केवल जैसे उसका पिता सेवा करता था वैसा मैं भी चाहती हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से? आज आप अपनी पीढ़ी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा में बढ़े या किसी और की सेवा करें? Hallelujah. Definitely they will be engaged in different kind of jobs. उनकी jobs होंगी, नौकरियां होंगी, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को यही सिखाना है, यही तालीम देनी है कि चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप नर्स हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आपको दुनिया की कोई भी नौकरी मिल जाए, उसके बीच में आपकी सबसे पहले प्रेफरेंस खुदा की सेवा होनी चाहिए। हालेलुया। मैं ऐसा कल्पना करता हूं, इस माँ का दर्शन था कि वो जैसा उनका पिता परमेश्वर का दास था, वैसे उसके बच्चे भी उसके दास होंगे।
हालेलुया। उसको पता है कि खुदा की सेवा करने से उन सारी जरूरतें पूरी होती हैं। खुदा की खिदमत करने से परमेश्वर उन सारी आशीषों को प्रदान करेगा अगर वो एक बार चले गए उस गुलामी से। जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो यहाँ पे एक इंसिडेंट लिखा है, ये औरत अपने बच्चों को गुलामी में नहीं देना चाहती, दूसरों की गुलामी में नहीं देना चाहती। लेकिन जब निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 10 to 12 पढ़ते हैं, वहां पे गौर से सुनिए वहां पे क्या लिखा है। पास्टर ज्योतिष, कैन यू रीड फॉर मी बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 10 से लेके 12 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। ज्योतिष जी जी जी। जी आप उर्दू, पास्टर ज्योतिष है। जब फिरौन निकट आया, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और बस पास्टर जी यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे हम इस कहानी को जानते हैं, इस घटना को जानते हैं कि इजरायली 430 साल मिस्र की गुलामी में है और परमेश्वर ने उनको वायदा किया था, परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि वे योजना के अनुसार मिस्र की गुलामी में गुलाम बन के रहे। और परमेश्वर की योजना थी कि एक दिन उनको गुलामी से निकाल के कनान देश में, एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और अब देखिए ये लोग मिस्र की गुलामी से निकले हैं। हालेलुया। और लिखा है ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना क्या कर रहे थे? प्रभु हमें इनकी गुलामी से छुड़ा ले, प्रभु हमें इस गुलामी से छुड़ा ले। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मेरे लोगों को मिस्र में छुड़ा के ला, क्योंकि उनका चिल्लाना, उनका रोना मेरे तक पहुंचा है। परमेश्वर ने जब उनकी दुहाई सुनी तो परमेश्वर ने उनको आजाद किया। तो क्या है, इनको खुश होना चाहिए, आजादी से इनको नजात मिल रही है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए पास्टर ज्योतिष क्या लिखा है। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे इजरायली लोग क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा करने से या परमेश्वर के उन वायदों को हासिल करने से, परमेश्वर ने जो प्लान हमारे लिए बनाए हैं, भलाई के जो मंसूबे बनाए हैं, उनसे अच्छा है कि हम वापस जाएं और मिस्रियों की गुलामी करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी जब उसका 28 का 13 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को सिर होने के लिए बुलाया था, ना कि पूंछ होने के लिए। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, नहीं हम तो गुलाम ही रहेंगे, हम तो गुलामी में ही रहेंगे, हम तो वापस उसी ही परिवार में जाएंगे, उसी जगह पे जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना अगर आपके जीवन में है, आपके परिवार के जीवन में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। जब हम उसकी योजना में जा रहे हैं तो हमारी जिंदगी में परेशानी भी आएगी, चैलेंजेस भी आएंगे। उन सारी समस्याओं के बीच में परमेश्वर की योजना है और वो योजना है कि आपको परमेश्वर पार लेके चला जाएगा। हालेलुया। हम इस घटना को जानते हैं। 14वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जैसे ही मिस्र की गुलामी से निकले वो लाल समुद्र के पास आके खड़े हो गए और उन्होंने देखा अब तो मर गए,
अब तो आगे पानी है, पीछे फिरौन है, हम तो मर गए। लेकिन मेरे प्रियो, उनकी ये योजना नहीं थी, ये मूसा की योजना नहीं थी, ये परमेश्वर की योजना थी कि उनको मिस्र की गुलामी से निकाले। और उन्होंने परमेश्वर की उस योजना को नहीं पहचान पाए। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं, तो परमेश्वर आपके लिए जहां पे रास्ते नहीं है, जहां पे कोई आशा नहीं है, जहां पे आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, वहां पे परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल के दे देगा। आप वहां से पार निकल जाएंगे। जो परमेश्वर ने मंसूबे बनाए हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार की योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर अनहोनी को होनी करके आपके लिए दे देगा। हालेलुया। अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, तो चाहे लाल समुद्र क्यों ना हो, परमेश्वर उसको फाड़ देगा और आप उस लाल समुद्र से होके पार चले जाएंगे। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा कार्य किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये योजना इजराइलियों के ऊपर थी, लेकिन उनकी योजना क्या है? वो गुलामी में जाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, उसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है वो हानि की नहीं। हालेलुया। यहाँ पे मूसा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, और तूने तो कहा था कि परमेश्वर की योजना है कि तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ओ, यहाँ तो लाल समुद्र है, हमें तू मारने के लिए लेके आया। ये मूसा की नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने यिर्मयाह की किताब उसका 29 का 11 में पढ़ा है, वो जो मंसूबे उसने बनाए हैं वो हानि के लिए नहीं, नाश के लिए नहीं, परंतु आपकी और मेरी उन्नति के लिए है। मेरे प्रिय, जब हम अलीशा की या इस लाइफ में, इस औरत की लाइफ में देखते हैं, वो जानती है, शी इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही है कि प्रभु के दास, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बच्चे किसी की गुलामी करे, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे बच्चों के लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, जो प्लान बनाए हैं, वो ये है कि जैसा उनका बाप परमेश्वर की सेवा करता था, वैसे मेरे बच्चे भी उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उन मंसूबों को हमें जानना है, पहचानना है, तभी हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के मंसूबे में हैं, जब आप परमेश्वर की योजना में हैं, तो परमेश्वर आपको भूखा मरने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को वो पूरा करके देगा। परमेश्वर आपकी एक एक जरूरत को पूरा करके देगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं, ये परमेश्वर की योजनाएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जो मंसूबे हैं, जो परमेश्वर के प्लान हैं, परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा जो वफादारी के साथ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। हालेलुया। जब हम उसका दूसरा वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। और वो स्त्री क्या कहती है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़ और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उनके घर में एक छोटा सा हांडी में तेल है और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये कौन है औरत है? ये किसके बच्चे हैं? गौर से सुनिए, वो क्या कहती है कि तुम्हारा दास जो परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं या परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर उनको और उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने देगा। उनकी सारी जरूरतों को वो पूरा करके देगा। हालेलुया। भजन 34 पढ़िए, भजन 34 का 10
और 11 वचन पढ़िए, वहां पे परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर की उन आज्ञा को मानने वाले हैं, तो ये वचन आपके लिए है और मेरे लिए है। गौर से सुनिए वहां पे क्या लिखा है। 34 का 10 और 11 पढ़िए, क्या लिखा है। जवान सिंह को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है जो परमेश्वर के डरवैये हैं, ओ दोज हु फियर द लॉर्ड, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। जवान सींग, यहां पे जो जवान सींग का मतलब क्या है, वो लोग जो शक्तिशाली हैं, वो लोग जो अपनी ताकत से, वो लोग जो अपनी स्कीम से सारी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भूख हो सकती है, ऐसे लोग को कमी हो सकती है। लेकिन जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये औरत कहती है, तुम्हारा दास जो परमेश्वर का भय मानता है, दिस वॉज द पर्सन हु फियर द लॉर्ड, जो परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की उन आज्ञाओं को चलते हैं, आपसे शक्तिशाली व्यक्ति, आपसे ताकतवर व्यक्ति, वो लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, वो कभी भी आपको और आपके परिवार के बच्चों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। जब स्त्री ने पूछा, उसने बोला कि तुम्हारे घर में क्या है, आगे की कहानी हम जानते हैं, आगे की घटना हम जानते हैं। वो ये है कि जब अलीशा ने कहा कि तुम जब घर जाओगी तो क्या करना, अपने पड़ोसियों से बर्तन ले लेना। हालेलुया। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो ये बात मुझे स्ट्राइक किया, इस औरत का और इस परिवार का जो स्टेटस था आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, रिश्ता दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, आपके समाज के लोगों के साथ अगर रिश्ता अच्छा नहीं है, आपकी कलीसिया के लोगों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो कोई भी आपको आपकी कमी घटी में मदद नहीं करेगा, कोई भी आपके लिए हाथ खड़ा नहीं करेगा, कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी दरिद्र क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका अपने साथ में रहने वाले भाई के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने समाज के साथ अगर रिश्ता मजबूत है, अच्छा रिश्ता है, तो वह आपके पास अपने रिश्ता, अपनी चीजों को शेयर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। दिस इज अ लेसन। आज आपके लिए, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि ये परिवार का जो रिश्ता था दूसरे लोगों के साथ इतना अच्छा था, जिसकी वजह से सारे पड़ोसियों ने उनको बर्तन दे दिए, जितने वो इकट्ठा कर सकते थे, जिन जिन के पास गए होंगे वो उनके पास उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने बर्तन दे दिए होंगे। हालेलुया। मुझे याद आता है जब हम पहली बार राजस्थान में, मेरी पोजीशन मुझे ट्रांसफर मिला और बूंदी में जब हम आए, राजस्थान एक बूंदी जगह है, जिला है, वहां पे जब हम आए, हमारे लेफ्ट साइड में हिंदू, कट्टर हिंदू परिवार था, राइट साइड में कट्टर हिंदू परिवार और लेफ्ट साइड में जैन परिवार था।
और इतने स्ट्रांग हैं वो लोग अपने फेथ में। लेकिन जब हमारा बेटा बीमार हुआ, हमारा सैम एकदम बीमार हो गया, उसको ब्रेन फीवर हो गया, ऐसा लगा कि वो बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, जो भी पैसे थे वो हमारे सेटल होने में लग गए, हमारी सैलरी आने में टाइम था। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 2 बजे वो हिंदू फैमिली और वो जैन फैमिली ने मेरे बेटे को लिया और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि हम हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे। उस व्यक्ति ने बोला, मैं बड़े अधिकारी का दोस्त भाई हूं, आपको ये हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, मैं दवाई देता हूं। हमारे पास 1 रुपया नहीं था। उस हिंदू परिवार ने, उस जैन परिवार ने हमारे बच्चे की फीस दिया, हमारे बच्चे को दवाई दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ इतना मजबूत था। हालेलुया। हम जब भी बाहर जाते थे वो बोलते थे कि आप अपने छोटे वाले बच्चे को हमारे पास ही छोड़ के जाओ, जब आप बाहर जाते हैं इसको बीमार करके लेके आते हैं, हम पालेंगे, हम इसकी देखभाल करेंगे, आप जाना है तो चले जाइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ा लेसन है, इस वचन से हमें सीखने को मिलता है। इस परिवार का जो रिश्ता आसपास के लोगों के साथ इतना मजबूत था, इतना अच्छा था कि दूसरे लोग इनको मदद करने के लिए रुक नहीं पाए। हालेलुया। आज कलीसिया में किसी से सपोर्ट मांगने जाएंगे ना, अगर आपका उनके साथ रिश्ता नहीं अच्छा है, दे विल नेवर हेल्प यू। हो, अगर आप अपने परिवार में भी चले जाएं, परिवार में भी अगर आप चले जाएं, उनके साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, दे विल नॉट हेल्प यू। अगर आप उनसे कुछ हेल्प चाहते हैं, अगर आप उनसे कुछ सपोर्ट चाहते हैं, आप अपनी कमी घटी में अपनी फरियाद उनके पास लेके जाना चाहते हैं, तो वो तब भी आपकी और मेरी मदद करेंगे अगर आपका और उनका रिश्ता मजबूत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल हमें चर्च में नहीं परंतु हमारे आसपास के, चाहे वो हिंदू फैमिली है, चाहे वो मुस्लिम फैमिली है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, उनके साथ हमें रिश्ता बना के रखना है ताकि हमारी जरूरत के समय, उनकी जरूरत के समय हम एक दूसरे के मदद आ सके। दिस इज अ ट्रू सैमरिटन। यही है एक अच्छा सामरी, यही एक अच्छा सामरी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नए नियम में अच्छे सामरी की कहानियां नहीं, पुराने नियम में भी हम देखते हैं तो बहुत सारी अच्छे सामरी की कहानियां हम देख सकते हैं। हालेलुया। ओ, इस औरत ने बोला, जाओ पड़ोसी में अपनी बुआ, मासी, चाची, ताई, जिससे भी मांग के लेके आ सकते हैं, वो बर्तन को लेके आओ। और लोगों ने उनको मना नहीं किया होगा, उन्होंने खूब खुशी के साथ दे दिया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की योजना में हैं तो पहली बात, आपकी जिंदगी में तकलीफ आ सकती है, समस्या आ सकती है, लेकिन आपको मुझे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने उस योजना में आपको और मुझे बुलाया है, वो जानता है आपके लिए कब रास्ता निकालना है, कहां से रास्ता निकालना है। वो आपके लिए और मेरे लिए रास्ता खोल के दे देगा और आप भी अचंभित हो जाएंगे। जिन लोगों के बीच में आपके लिए रास्ता निकाला है, वो लोग भी अचंभित हो जाएंगे, वो लोग भी एस्टोनिश हो जाएंगे। आप और मैं प्रभु की योजना में हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपको श्रोमणी होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको सर होने के बुलाया है, ना कि पूछ होने के लिए बुलाया है। अगर परमेश्वर ने आपको सर होने के लिए बुलाया है तो हमें परमेश्वर की, केवल परमेश्वर की ही सेवा करनी है। और हमारे बच्चों को सिखाना है कि चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपको चाहे किसी भी प्रोफेशन में प्रभु लेके जाए, आपकी और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी प्रभु की सेवा होनी चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को ऊपर चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की, आपके बच्चों की सारी जरूरतों को मुहैया करके दे देगा। हालेलुया। जवान सिंह का मतलब क्या था मैंने बताया, वो लोग जो पैसे से बहुत मजबूत हैं, वो लोग जो आपसे भी ताकतवर हैं, आपसे भी समझदार हैं,
वो लोग भूखे रह सकते हैं, वो लोग भूखे रह जाएंगे, उनको कमी होगी, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको और उनके डरवैयों को, उनके बच्चों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। चौथी और आखिरी बात, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप परमेश्वर की योजना में हैं, तो हमें आस पड़ोस के साथ भी एक अच्छा मजबूत रिश्ता रखना है। हो आज कलीसिया में क्या है, जिस कलीसिया में हम जाते हैं उसी कलीसिया के अंदर हमारे साथ में खड़ी हुई बहन के साथ, हमारे पास वाली बहन के पास हम प्रेज द लॉर्ड बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसी कंडीशन है आज की कलीसियाओं में, ऐसी समस्याएं हैं हमारे ही परिवारों में, हमारे ही परिवार के रिश्तेदारों को हम देख के खुश नहीं होना चाहते, हमारे ही परिवार के लोगों को देख के खुश नहीं होना चाहते हैं। हालेलुया। आज प्रभु हमें सिखाता है, हमें उन रिश्तों को बना के रखना है ताकि आपकी कमी घटी में, आपकी जरूरत के समय में वे आपको सपोर्ट कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज खुदा ने हमें एक घर दिया है, ये प्रभु की आशीष है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, जिन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उनकी हेल्प की वजह से, परमेश्वर के उन रिश्ते की वजह से आज हम अपने घर में हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके भी ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके परिवार के लिए बनाई हैं उन सबको वो पूरा कर सकता है। शर्त यह है कि हम एक दूसरे के साथ बना के रखें, एक अच्छे सामरी बन के रहें, ताकि परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की जरूरतों को अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, हम बोलते हैं ना कि खुदा मुहैया करेगा। खुदा स्वर्ग से बोरी नहीं फेंकेगा, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए लोगों को तैयार करेगा ताकि आपकी और मेरी जरूरत में हेल्प कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को चुना इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने बहुत सारे खादमों को चुना परमेश्वर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। आज परमेश्वर के लोगों, आपकी भी जरूरत परमेश्वर पूरा कर सकता है। इस परिवार की जरूरत परमेश्वर ने किसके द्वारा पूरा किया? ये अलीशा को खड़ा किया, अलीशा के पास गए। आइए हम भी, जब हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, हमारी पहली प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के सामने आके हम दुहाई दे, परमेश्वर के कलाम को पढ़े, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें, और वहीं से हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करके देगा। हालेलुया। हमारे बच्चों को सिखाना है, आप चाहे कैसे भी प्रोफेशन में चले जाएं, आपकी और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि हम खुदा की खिदमत करेंगे। हो, ये सिंपली औरत अपने बच्चों को नौकर बनने के लिए दे सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे खुदा के दास, जैसा मेरा पति तेरा दास था, खुदा का खादिम था, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी खुदा की ही सेवा करें, किसी और की गुलामी ना करें। हालेलुया।